मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से कई मुकामात पर मोटरवेज बंद। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला, कैंगरूज की बैटिंग जारी। कौमी स्क्वाड में शान मसूद, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। रिजवान, सुलेमान अली आगा, शहीन शाह और हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में मसीही बिरादरी से खिताब, कहा इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। सिपा सालार का बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग़ और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बयानबाजी की बजाय दुरुस्त नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर। मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। चर्च इंतज़ामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया, त्यौहार में शिरकत पर शुक्रिया भी अदा किया। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं हमारी पटिशन तैयार है, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। गैर मुतालिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इस्तदा करेंगे कि फैसला का लदम करार दे के इंतखाबी निशान दिलाया जाए। कोशिश होगी पटिशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया था। बल्ले के निशान की पेशकश की गई, मैंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खट्टर का इंकशाफ, बोले मैंने लिख कर दिया हुआ है कि मुझे बल्ले का निशान नहीं चाहिए। हमारे बहुत से उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में बोले बानी PTI पख्तूनों को बेवकूफ समझते हैं। वो समझते हैं कि जो उनके दिमागों में डालूंगा वही करेंगे। 4 साल PTI की हुकूमत रही लेकिन पठानों को कुछ न दिया। बानी PTI तो पेशावर BRT के खिलाफ थे। मंसूबा मैंने बनाया, मंसूबे मांगते थे तो वो समझते जैसे हम पैसे जेब में डालेंगे। पख्तूनख्वा से बिजली लेकर सही कीमत नहीं दी जाती। पैसे नहीं देने तो हमें बिजली बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने दें। बल्ले के निशान के हवाले से किसी को पेशकश नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के दावे को झुटला दिया। एलामिये में कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से परवेज खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नैब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत लीगी उम्मीदवारों को क्लियर करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, शेख रशीद, निसार खोड़ो, शर्जील इनाम मेमन, आगा सिराज दुरानी, कादिर मंदोखेल इंतखाबात के लिए अहल करार। शासिया मरी, शर्मिला फारूकी के कागजात नामजदगी मंजूर। MKM की तरफ से हलीम आदिल शेख और दीगर उम्मीदवारों पर एतराजात। बलोचिस्तान में साबिक सेनेटर कबीर मोहम्मद शही, अब्दुल खालिक हजारा समेत कई उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए। मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा। 65 करोड़ 57 लाख 20 हजार से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा। पंजाब से कौमी असेंबली के लिए 3,871 उम्मीदवार। सिंध से 1,627 कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 1,322 उम्मीदवार। बलोचिस्तान से 631 और इस्लामाबाद से 208 उम्मीदवार सामने आए। उधर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में ऑनलाइन सहूलत सेंटर कायम। नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक हुकाम की इलेक्शन कमीशन से मुआवनत। इलेक्शन कमीशन का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला। तमाम बूथ पर कैमरे लगाने के लिए चारों चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात भिजवा दिए गए। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अमले की तरबियत भी शुरू। 7.5 लाख पोलिंग और असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर्स
11 जनवरी तक ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। इंतखाबी अमले को इलेक्शन के मराहल, तरीकाकार और मुतालिका कवानीन से आगाह किया जाएगा। प्रिसाइडिंग अफसरान, सीनियर एपीओस की 2 रोज़ा ट्रेनिंग 13 जनवरी से होगी। उधर अपीलों पर समाअत के लिए ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन भी जारी। 24 अप्रैल ट्राइब्यूनल्स एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आहद खान चीमा फारिग सदर आरिफ अलवी ने ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को हटाने की समरी सदर को अरसाल की थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने आहद चीमा को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से अफसरों के नाम की फहरिस्त मांग ली। नए आईजी इस्लामाबाद के लिए साजिद कयानी, वकारुद्दीन सैयद और रिजवान गोंदल के नाम पर गौर। डीसी इस्लामाबाद के लिए भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नाम तलब। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। नवाब शाह में स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि इंतखाबात जरूर होंगे तो यकीन है कि इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत मिली तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें दोगुना, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। कहती हैं हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, नौजवान कार्ड लाएंगे। 17 वजारतें खत्म करेंगे। 300 अरब रुपए की बचत होगी। पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। मिल मालिकान की बजाय किसानों को सब्सिडी देंगे। इस्लामाबाद के बाबू कहते हैं मुल्क में पैसा नहीं, 1,500 अरब सब्सिडीज की मद में अशराफिया को दे दिया जाता है। हमारी हुकूमत आई तो ये पैसा गरीब की जेब में जाएगा। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। हमें तारीखी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। मिलकर मेहनत करेंगे, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। सिंध जैसा इनकलाब पूरे मुल्क में लाएंगे। नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को खत्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। उधर बिलावल भुट्टो ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया। शहर कायद के किसी हल्के से कागजात जमा नहीं कराए। पीपल्स पार्टी का पंजाब में जेयूआई से इंतखाबी इतिहाद का फैसला। जेयूआई के वफ्द की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का जेयूआई की इंतखाबी इतिहाद की तजवीज़ से इत्तफाक। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गई इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला की काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, निगरान वज़ीर आज़म जल्द से जल्द इस मंसूबे का तकमील के बाद इफ्तिताह करना चाहते हैं। फ्लाईओवर का इफ्तिताह 15 जनवरी को होगा। कोशिश है आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा डट गए। फलस्तीन के हक में बल्ले पर फाख्ता का निशान इस्तेमाल करने से रोकने पर आईसीसी के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार। इंस्टाग्राम अकाउंट से क्रिसमस की मुबारकबाद के साथ वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में दीगर खिलाड़ियों के बल्ले पर सियासी और मजहबी निशान देखे जा सकते हैं। निकोलस पुरान ने बल्ले पर क्रॉस का स्टिकर लगाया। मानिस लबोशीन ने बल्ले पर बाइबल, केशव महाराज ने हिंदू मजहब का निशान बनाया। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे से मनाया। गिरजाघरों में खसूसी तकारीब, मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआएं। क्रिसमस ट्री लगाए गए। मसीही बिरादरी की एक दूसरे को मुबारकबाद, तहाइफ तकसीम। पाकिस्तान की मसीही बिरादरी का दुनिया को अमन व आतिशी का पैगाम। कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की खुशियों में शरीक। शान मसूद ने कोचिंग स्टाफ के हमरा कैंगरोज की ट्रेनिंग का मुशाहिदा किया। खिलाड़ियों और बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की आज 28वीं बरसी। परवीन शाकिर उर्दू अदब में अपनी मुनफरिद शायरी की बदौलत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं।
اور منفرد لب و لہجے کے حامل معروف شاعر منیر نیازی کو مداحوں سے بچھڑے 17 برس بیت گئے۔ منیر نیازی نے شاعری کے ساتھ فلمی گیت بھی لکھے۔ ان کی اردو شاعری کے 13 اور پنجابی کے 3 مجموعے شائع ہوئے۔